हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं जो काफी कॉमन है। 4 से 5 करोड़ भारतीय इस बीमारी से सफर करते हैं, लेकिन जो लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं उनमें असहनीय दर्द होता है, मल त्यागते समय काफी कष्ट होता है, खून का रिसाव होता है और कब्ज की समस्या हमेशा बनी रहती है। और ये बीमारी है पाइल्स यानी कि बवासीर। तो आइए जानते हैं कि पाइल्स क्या होता है, इसके क्या मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आप इस बीमारी से सफर करते हैं। इसके अलावा इसके क्या लक्षण होते हैं जिससे कि आप इस बीमारी को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। साथ ही साथ बवासीर के घरेलू इलाज के साथ आपको मैं कुछ बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन बताऊंगा जिनका सेवन करके आप इस बीमारी को ओवरकम कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पाइल्स यानी कि बवासीर आज के समय में काफी कॉमन होती जा रही है और सबसे स्ट्रेंज है कि आज हर वर्ग के लोग यानी कि कम उम्र के यंगस्टर से लेकर ज्यादा उम्र तक के लोग इस बीमारी से सफर कर रहे हैं और इसी की वजह से इस बीमारी को लोग काफी कॉमन समझने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं कि पाइल्स क्या होता है। पाइल्स, जिसे कि हम बोलचाल की भाषा में बवासीर या फिर मेडिकल टर्म में हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं, और इसकी वजह से हमारे रेक्टम जहां की मल स्टोर होते हैं वहां पे इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन या फिर घाव, सूजन हो जाते हैं। धीरे धीरे ये इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन या घाव हमारे रेक्टम से एनल कैनाल की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहां पे जो खून की धमनियां होती है उसमें ब्लड स्टोर होने लगते हैं, उसमें प्रेशर बनता है और कई बार वो खून के गुच्छे बाहर आ जाते हैं और इसी समस्या को पाइल्स बोला जाता है। पाइल्स की समस्या की वजह से कई लोगों को मल द्वार पे तेज खुजली या फिर जलन महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को मल द्वार पे मस्से निकल जाते हैं या फिर मल त्यागते समय खून के गुच्छे बाहर निकले हुए भी दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी उनमें से ब्लड का रिसाव भी होता है और कुछ पेशेंट में ब्लड का रिसाव देखने को नहीं भी मिलता है। लेकिन जो एक चीज हर पेशेंट में कॉमन होती है वो है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पाइल्स एक ऐसी समस्या है जो कब्ज से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि कब्ज की वजह से आपके स्टूल काफी हार्ड हो जाते हैं और स्टूल पास करते समय यानी कि मल त्यागते समय जब आप काफी जोर लगाते हैं तो रेक्टम में घर्षण पैदा होती है जिससे वहां पे घाव उत्पन्न हो जाती है और यही पाइल्स का मुख्य कारण होता है। इसके अलावा कुछ लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, समय से और रेगुलर मल त्याग करने नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से उनके रेक्टम में जो मल स्टोर होता है वहां पे बैक्टीरिया पनपने लगती है और इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का ये भी एक कारण होता है और आगे चलकर ये पाइल्स का रूप ले लेता है। तो पाइल्स यानी कि बवासीर को क्योर करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप पूरे दिन में प्रचुर मात्रा में पानी पिएं और ऐसे खान पान का सेवन करें जिससे कि आपका स्टूल सॉफ्ट हो, यानी कि अपने खान पान में फाइबर डाइट्स का सेवन करें, मैदे से बनी चीजों को अवॉइड करें। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल्स को अवॉइड करें, ज्यादा नॉनवेज डिशेज या फिर स्पाइसी डिशेज से भी परहेज करें, यानी कि घर का बना हुआ हेल्दी और वेज फूड्स खाएं। खाने में सलाड्स को जरूर शामिल करें। जो भी वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स को आप रॉ फॉर्म में खा सकते हैं उसको दिन में एक बार अपने डाइट में जरूर शामिल करें, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के रॉ फॉर्म में फाइबर प्रचुर मात्रा में होती है जो आपके डाइजेशन को प्रमोट करता है और आपकी स्टूल भी सॉफ्ट होती है। इसके अलावा टर्मरिक यानी कि हल्दी को बवासीर का दुश्मन बोला जाता है, इसलिए आप दिन में एक बार हल्के गुनगुने पानी में 1 से 2 चुटकी हल्दी मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को पाइल्स की वजह से स्टूल पास करते समय ब्लीडिंग आती है, मल द्वार पे खून की धमनियां निकली हुई दिखाई देती है, वहां पे गुच्छे में वॉट्स यानी कि मस्से निकल आए हैं, तेज खुजली या फिर जलन होती है, ऐसे लोग एक टब गुनगुने पानी में हल्की हल्दी मिलाकर उसमें थोड़ी सी नमक या फिर फिटकरी पाउडर मिला दें और फिर इस पानी से मल द्वार की अच्छी तरीके से सफाई करें। ऐसा करने से भी पाइल्स के पेशेंट को दर्द से काफी राहत मिलती है और उनको प्रॉब्लम को ओवरकम करने में काफी सहायक होता है। इसके अलावा आपके पेट में गैस ना बने, स्टूल सॉफ्ट रहे, इसके लिए आप इसबगोल की भूसी का भी सेवन कर सकते हैं या फिर छाछ में जीरा पाउडर मिलाकर इसका सेवन करें। तो चलिए अब हम पाइल्स की ट्रीटमेंट्स के बारे में और कुछ बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं।
तो जैसा कि इस वीडियो में हमने पहले ही बताया है कि बवासीर यानी कि पाइल्स की मरीज में एक चीज जो बहुत ही कॉमन होती है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। और इसका कारण कुछ लोगों में लीवर प्रॉब्लम या फिर लीवर में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन भी इशू हो सकता है। इसके लिए ऐसे पेशेंट्स को हम लोग बेस्ट लीवर टॉनिक या फिर लीवर मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। इसके लिए वेटलीज हर्ब की लिबोफी बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसकी एक पैकेट में आपको टोटल 60 टैबलेट्स मिलती है, जिसका कि यूजुअली पेशेंट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम हल्के गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि इस मेडिसिन को सजेस्ट करने से पहले एक चीज कंफर्म कर लेनी चाहिए कि आप में लीवर इशू है या नहीं, और इस मेडिसिन को हमेशा ही डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी चाहिए। पाइल्स के मरीज के लिए जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, जिसका हम लोग अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, वो है वेटलीज हर्ब के द्वारा निर्मित पाइल नॉट मेडिसिन। ये पाइल नॉट मेडिसिन पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है और 10 से भी ज्यादा आयुर्वेदिक हर्ब्स को मिलाकर बनाया गया है। ये पाइल नॉट मेडिसिन का काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, जो कि रेक्टम और एनल कैनाल में इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन या फिर घाव को क्योर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। इस मेडिसिन की एक पैकेट्स के अंदर टोटल 30 कैप्सूल्स मिलते हैं, जिसका कि सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स दिन में एक बार या एक एक कैप्सूल 2 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। और किसी भी तरीके के मेडिसिन जो कि एक्सटर्नल या फिर इंटरनल पाइल से ग्रसित हैं, उनमें इस पाइल नॉट मेडिसिन का काफी अच्छा और इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि पाइल्स की मरीजों को ऐसी चीजों का, ऐसी डाइट्स या फिर मेडिसिन का सेवन करनी चाहिए जिससे कि उनका स्टूल सॉफ्ट हो सके, स्टूल पास करने में दर्द या फिर कोई दिक्कत ना हो, साथ ही साथ रेक्टम में भी घाव उत्पन्न ना करे। इसलिए पेशेंट्स में डाइजेशन की प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए हम लोग जो एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो है मॉर्निंग रिलीफ। ये भी वेटलीज हर्ब के द्वारा निर्मित पूरी तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इस मेडिसिन को हम लोग यूजुअली पेशेंट को रात में सोने से पहले एक कैप्सूल लेने की सलाह देते हैं और ये सभी मेडिसिन हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन करना चाहिए। ये मॉर्निंग रिलीफ मेडिसिन आपके पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स को क्योर करती है। पेट में दर्द, कब्ज, अपच या फिर गैस बनने की समस्या से भी निजात दिलाती है। इसके अलावा पाइल्स के जिन मरीजों के मल द्वार पे खुजली होती है, जलन होती है, वहां पे गुच्छे में अगर मस्से निकल आए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग एक अलग से क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं और ये है वॉटेक्स क्रीम। ये क्रीम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है, जिसका एप्लीकेशन आप अपने मल द्वार पे रात में सोने से पहले दिन में एक या फिर 2 बार कर सकते हैं। ये वॉटेक्स क्रीम किसी भी तरीके के वॉट्स यानी कि मस्से को क्योर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। इसके अलावा इसका एप्लीकेशन करने से आपके मल द्वार पे खुजली और जलन से भी राहत मिलती है। ये सभी मेडिसिन काफी कॉमन है, जिसको कि आप किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर पे चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मिलने में परेशानी हो तो इन सभी मेडिसिन को ऑनलाइन परचेज करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दे रहा हूं। वहां से भी आप इन मेडिसिन को चेक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पाइल्स के ऊपर इस वीडियो में आपको कंप्लीट और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा अब भी आपके मन में कोई सवाल हो या फिर आपकी कोई और हेल्थ इशू है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने सुझाव और सवाल भेज सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।